हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी हम इस यूट्यूब चैनल पर 4 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं मास्टर कैडर की सीरीज़ के। जो भी बच्चे मास्टर कैडर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स लेकर आ चुके हैं। अब हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज़, बिल्कुल एक नई सीरीज़ PYQ पावर्स की। PYQ सॉल्व करवाने वाली हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसे कौन कौन से बच्चे जिनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, पर्टिकुलरली तो CSIR नेट जिन्होंने टारगेट करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम एनी स्टेट, पंजाब हरियाणा एनी स्टेट, लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम जिन्होंने टारगेट करना है, इन तीनों एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बट आई पर्सनली रेकमेंड कि जो बच्चे मास्टर कैडर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके भी क्लियर होंगे क्वेश्चंस को देखकर। तो चलिए, अब इस सीरीज़ का हम लेकर आए हैं पार्ट 1 आप सबके लिए। सबसे पहले एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1। अदर देन दैट काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एंड SCET 5। इसके अलावा आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम लेकर आए हैं सबसे पहले जो PYQ पावर की सीरीज़ है लीनियर अलजेब्रा की, बिकॉज आई पर्सनली रिकमेंड कि सबसे पहले अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपका फ्लो एक बहुत अच्छा बन जाता है तैयारी करने का, बिकॉज दिस इज़ एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स दिस इज़ लिटिल बिट ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल। बाकी सब मैथ्स जैसे कि रियल एनालिसिस हो गया या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर इस यूट्यूब चैनल पर वो भी नहीं लगेगा। हम उन्हें भी बहुत इजी वे से, ग्राफिकली इजी वे से, टिप्स शॉर्टकट्स के थ्रू समझाएंगे। तो इस यूट्यूब चैनल की सबसे खास बात क्या है कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। बट अदर देन दैट द मेन फोकस विल बी ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो कि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा लेकर आए हैं। जून 2014 का सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट B का। आप चेक भी कर सकते हैं, ये CSIR नेट के क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। इसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस भी पिक करेंगे और इसके बाद हम लेक्चर कैडर के क्वेश्चंस भी इस सीरीज़ में पिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। लेट A बी अ 5x5 मैट्रिक्स। हाँ जी, हमें दी क्या हुई है, A जो है वो 5x5 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 5x5 की हमारे पास मैट्रिक्स है। दैट मीन्स 5 विल बी रोज एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, विद रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज ही लेनी है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज उन्होंने बैन कर दी, नहीं लेनी। सच दैट सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ A इज़ 1। हर रो की सभी एंट्रीज का अगर आप टोटल करेंगे तो 1 आएगा। देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन A3, यहाँ पर A3 है, अगर आपको दिख नहीं रहा है ये देखिए। देन सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन A3 इज़। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, जिससे कि आप लेंथी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप लेंथी वे में सॉल्व करना चाहें तो आप इजीली इसको लेंथी कर सकते हैं। A11, A12 एंड ऑल लेकर A15, लास्ट रो विल बी A51, A52। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं कि पहली रो की सभी एंट्रीज का सम क्या होगा 1, फिर सेकंड रो की सभी एंट्रीज का सम होगा 1, फिर लास्ट रो की सभी एंट्रीज का होगा सम 1, फिर आप A3 बनाएंगे, A3 निकालेंगे आप। तो दैट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बट मैं, जैसे कि आई प्रोमिस्ड यू, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट। तो चलिए देखते हैं वो क्या होगा जी। ये हमारी 5x5 की मैट्रिक्स। अब इसमें पर्टिकुलरली कोई मैट्रिक्स तो बोली नहीं है ना, इसने सिर्फ बोला है कि सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ईच रो इज़ 1। तो आप क्या करो, आप कुछ नहीं, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिक कर लो 5x5 की। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 0। ठीक, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। हमने 5x5 की मैट्रिक्स हमने ले ली। और ये वैलिड क्यों है, ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमारी जो हमारी कंडीशन थी कि सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ईच रो इज़ 1,
तो देखिए, मैं अगर इस पहली रो की सभी एंट्रीज़ का टोटल करूँ 1 आ गया, सेकंड रो की सभी एंट्रीज़ का टोटल करूँ 1 आ गया, थर्ड रो की सभी एंट्रीज़ का टोटल करूँ 1, फोर्थ रो की सभी एंट्रीज़ का टोटल 1, फिफ्थ रो की सभी एंट्रीज़ का टोटल 1। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक ली है। तो चलिए अब देखते हैं, उसने पूछा क्या था हमसे उसने पूछा था ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालो। ए क्यूब क्या होगा, मेरी ए मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब लूँगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, ऑर्डर विल बी सेम 5/5। ठीक, अब उसने पूछा कि इस मैट्रिक्स की सम ऑफ ऑल द एंट्रीज का सम पूछा है। अब इसने जो मेरी आइडेंटिटी 5/5 की मैट्रिक्स है, पहले हम दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिखते हैं यहाँ पर जी। 5/5 की जो मेरी ए क्यूब की मैट्रिक्स है, इसकी सभी एंट्रीज का टोटल क्या है। तो आप सभी एंट्रीज का टोटल कर लो। सभी एंट्रीज का टोटल क्या आ गया, 5 आ गया। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 5। यहाँ पर ये गलती मत करना। पहली बात तो सबसे ज़रूरी जो है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने ए मैट्रिक्स में सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ईच रो दिया था, बट ए क्यूब में उसने पूरी मैट्रिक्स के सभी एंट्रीज का टोटल पूछा है। यहाँ पर उसने पर्टिकुलरली रो का नहीं पूछा सम एंट्रीज का, यहाँ पर उसने पूरी मैट्रिक्स का एंट्रीज का टोटल पूछा। तो वो मेरा क्या आ गया, 5। तो मेरा ऑप्शन जो था सही ऑप्शन कौन सा आ गया, 5, मतलब थर्ड ऑप्शन 5 आंसर हमारा आ गया। सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, जो मेरा सम है, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इज 5, ऑप्शन सी। ठीक, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। लेट जे डिनोट 101/101 की 101 मल्टीप्लाई बाय 101, ऐसे कह सकते हैं 101/101 की मैट्रिक्स है हमारे पास। जे मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, ये हमारी 101/101 की मैट्रिक्स आ गई। 101 ही इसमें रोज हैं, 101 ही इसमें कॉलम्स हैं। विद ऑल द एंट्रीज इक्वल्स टू 1, सभी एंट्रीज क्या हैं, 1। सभी की सभी एंट्रीज जो हैं वो 1 ही हैं। ओके जी, बिल्कुल सभी की सभी एंट्रीज 1 हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है इतना बड़ा, 101/101 की ये मैट्रिक्स है। लेट आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आई मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसने ले ली 101/101, सेम ऑर्डर की इसने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले ली जी। बिल्कुल इसका भी ऑर्डर जो है वो उसने सेम ही दिया। ओके देन एक बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए बेटा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैसे जैसे आप एक एक लाइन पढ़ें ना, एक एक लाइन करके उसको लिखते जाएं। जैसे मैंने सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी, मेरे सबसे पहली लाइन पढ़ी कि जे जो मेरी मैट्रिक्स है 101/101 की, उसकी सभी एंट्रीज 1 है। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी पहले तो उसको ही मैंने लिख लिया कि कहने क्या वाला है। ठीक, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसने ले ली सेम ऑर्डर की, तो मैंने उसे भी लिख लिया। कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़ें, एक एक लाइन करके पढ़ें और उसको लिख लें कि क्या कह रहा है, ताकि आपको दोबारा से पीछे जाकर क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम सेव हो सके। ठीक, आगे अब पूछा है उसने डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई। ठीक, ये पूछा है उसने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ धांसू टिप, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, रैंक 1 मैट्रिक्स हो, रैंक 1 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स का तो रैंक 0 ही होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो रैंक 1 की, तो उसकी हमेशा ही आइगन वैल्यूज़, ये आज की मास्टर टिप रहेगी बच्चों, आपकी मास्टर टिप। तो उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेंगी, एक आइगन वैल्यू रहेगी उस मैट्रिक्स का ट्रेस, बाकी सभी आइगन वैल्यूज़ रहेंगी 0। सपोज ए मैट्रिक्स है मेरी
n/n ऑर्डर की रैंक 1 की मैट्रिक्स है, तो एक आइगन वैल्यू तो उसकी ट्रेस आएगी, बाकी जो n-1 आइगन वैल्यूज़ बच गई वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ये आज की रही आपकी मास्टर टिप। एज आई प्रोमिस्ड यू, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स, कैसे आप लेंथी क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, वापस आ जाइए, जो हमने टिप आपको आज की मास्टर टिप दी उसको यूज़ करते हैं। जे मैट्रिक्स को देखिए ध्यान से, जे मैट्रिक्स है, जिनको रैंक निकालना आता है उनको पता लग गया होगा कि जो हमारी जे मैट्रिक्स है वो हमारी रैंक 1 मैट्रिक्स है। अब सोल्व करेंगे। रैंक 1 क्या होता है कि सबसे बड़े ऑर्डर का जो आपको नॉन ज़ीरो माइनर मिल रहा है वो हमारा रैंक हो जाता है। तो हमारे पास अगर आप जे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे वो भी ज़ीरो आएगा। इसमें कोई भी 2/2 मैट्रिक्स निकालेंगे उसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। कोई भी 3/3 मैट्रिक्स निकालेंगे उसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। सिर्फ एक 1/1 मैट्रिक्स बचेगी जिसका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि सभी की सभी एंट्रीज ही 1 है। ठीक, अगर मैं कोई भी इसमें से 2/2 की मैट्रिक्स भी निकालूंगी तो उसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो। अगर मैं 3/3 की मैट्रिक्स भी निकालूंगी उसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो। कोई भी अगर मैट्रिक्स मैं निकालूंगी तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आएगा। सिर्फ 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही मेरे पास बची हैं जिनका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है, इसलिए रैंक क्या आ गया हमारा 1। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ आपको क्लियर है या नहीं। अगर आप रैंक पर भी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसकी भी अलग से एक वीडियो निकाल कर लेकर आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, अब मेरी जे मैट्रिक्स रैंक 1 की हो गई और जे मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर क्या है 101/101। ठीक, तो इसकी मेरे पास आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी आज की मास्टर टिप के हिसाब से, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। एक आइगन वैल्यू होगी इसका ट्रेस मैट्रिक्स का, बाकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ होंगी ज़ीरो। और वो कितनी होंगी, 101/101 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो टोटल 101 आइगन वैल्यूज़। एक आइगन वैल्यू मेरी ये रही तो बाकी कितनी बची 100, तो बाकी 100 आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई मेरी ज़ीरो। अब देखिए जे मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, ये रही आपकी यहाँ पर जे मैट्रिक्स, इसका ट्रेस निकाल लो। सभी एंट्रीज 1 है तो ट्रेस डायगोनल एंट्रीज का सम, ट्रेस इज द डायगोनल एंट्रीज का सम, वो कितना आ गया 101। तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज़ ये रही हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी जे मैट्रिक्स जो रैंक 1 की थी उसकी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही 101/101 ऑर्डर की, इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, सारी की सारी एक। कितनी होंगी, ऑर्डर कितना है 101/101, तो 101 आइगन वैल्यूज़ हैं इसकी और वो सभी की सभी क्या हैं 1। ठीक, अब मेरे पास जे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ भी आ गई, आइडेंटिटी की भी आ गई। तो अब करना क्या है, उसने क्या पूछा J-I, तो J-I की आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहले 101 में से यहाँ से एक निकाला, ये आ गई। आगे 0 - 1, आगे 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, J-I, जे की आइगन वैल्यूज़ में से मैंने आई की आइगन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया 100 - 1 - 1। अब ये -1 कितनी बार होगा, टोटल 101 आइगन वैल्यूज़ थी, एक आइगन वैल्यू तो 101 में से एक निकाल दी, बाकी सब में मैंने क्या किया 0 में से एक माइनस हुआ है। ये टोटल कितनी होंगी 100 होंगी। अब देखिए पूछा क्या था, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, ऐसे भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे कि +1 +2 में किया था। बट अगर हमें आइगन वैल्यूज़ पता है तो हम आइगन वैल्यू से करेंगे। तो देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज आइगन वैल्यूज़ कितना आ जाएगा 100 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 कितनी बार है 100 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मेरा कितना आ गया प्रोडक्ट, देखो आराम से 100 आ गया। एंड दिस इज द आंसर। एक सेकेंड, मेरा प्रोडक्ट जो था कितना आ गया 100।
प्रोडक्ट सो आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड कलर अच्छा सा चूज़ करते हैं हम, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया, सो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मास्टर ट्रिक ना भूलिएगा, मास्टर ट्रिक हमारी एक और आपको हम दे देते हैं। चलिए 2 मास्टर ट्रिक्स आपको आज दे देते हैं। एक तो ये ज़बरदस्त मास्टर ट्रिक थी आज की, कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली रैंक 1 मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यू सीधा आप निकाल सकते हैं। पहली होगी ट्रेस, पहली इन द सेंस एक आइगन वैल्यू ट्रेस वैल्यू होगी, ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, और बाकी सब जो बचेंगी वो ज़ीरो होंगी। और दूसरी मास्टर टिप क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमने पीछे किया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने जाऊँ ना, पहले जे मैट्रिक्स लिख ली मैंने, फिर आइडेंटिटी लिख ली, अब मैं जे माइनस आई करूँ, जे माइनस आई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊँ, तो बेटा आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, बट पूरे के पूरे टाइम में ना आपका एक ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है, एक से ज़्यादा तो होगा नहीं। इसलिए शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन लेंथी क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से कर सकें। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का, लेट एम हमारे पास सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस हैं, किस ऑर्डर की, m बाय n ऑर्डर की सभी मैट्रिसेस हैं, रियल एंट्रीज होंगी। बिल्कुल ठीक है जी, हमने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन को हमने लिख लिया। एज आई सेड, पहली लाइन पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, उसको लिख लो, दोबारा उसी लाइन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए उसके बाद पूछा है 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सी सही है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। चलिए जी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स निकल के आएगी 2/5 ऑर्डर की, ठीक है जी, सच दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मीन्स नलिटी। आई होप रैंक, नलिटी ये सब आपको क्लियर है, अगर नहीं तो मुझे बताइए, हम आपको एक अलग से इस पर वीडियो बनाकर देंगे कि रैंक, नलिटी सब कुछ हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नलिटी कितनी दी हुई है उसने, ए की 2। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए जी, अब यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर नोट डाउन करने वाली चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर नोट डाउन करने वाली चीज़ क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम पूछ रहा है वो बेसिकली आपसे, वो पूछ रहा है जी रैंक नलिटी थ्योरम आती है या नहीं आती। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, ए कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स n, ये रैंक नलिटी थ्योरम है। बेसिकली वो रैंक नलिटी थ्योरम पूछ रहा है कि बच्चों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारा सबका स्माइलिंग फेस, हम सब ने पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू एन, इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी। चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अब नंबर ऑफ कॉलम्स 5, रैंक नलिटी थ्योरम के हिसाब से रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए क्या दी हुई है मुझे 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए मेरे 5। इसका मतलब मेरा रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होगा। अब देखो अच्छे से, ए क्या है मेरी 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, मुझे पता है कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो अब दोनों के हिसाब से मेरा रैंक जो है वो हमेशा बेसिकली लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा। बट मेरा रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं, रैंक तो यो 2 या 2 से छोटा ही होगा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि रैंक मेरा निकल कर आया 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। रैंक 2 या 2 से छोटा ही रहेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन पे। हमारे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन ठीक है या नहीं है। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। A 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स
सच दैट नलिटी ऑफ ए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ज़ीरो, नलिटी ऑफ ए इज़ ज़ीरो। अब देखिए अगेन वही रैंक नलिटी थ्योरम पूछ रहा है, तो मेरा रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये आ गया। इसका मतलब वो मुझे कह रहा है कि मेरा रैंक 5 होगा, बट अगेन हमें पता है कि ए 2x5 की मैट्रिक्स है, तो मेरा रैंक लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा हमेशा। इसका मतलब मेरा रैंक लेस देन इक्वल टू 2 होगा, बट इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है कि रैंक 5 आएगा, पर मेरा तो रैंक हमेशा 2 या 2 से छोटा ही रहेगा, 2 या 2 से बड़ा मेरा रैंक हो ही नहीं सकता। पर वो क्या कह रहा है कि रैंक 5 है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मेरा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने रैंक नलिटी थ्योरम में इस्तेमाल की, उससे मेरा रैंक 5 आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज रैंक विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं थर्ड ऑप्शन को। चलिए थर्ड ऑप्शन से पहले ना एक बार फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी मुझे रैंक नलिटी थ्योरम ही दिख रही है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि ए 2x5 की मैट्रिक्स हो जिसकी नल स्पेस क्या दी है उसने। अब ये थोड़ी सी चालाकी कर गया, अब ये कह रहा है कि बच्चों को रैंक नलिटी आती है जी, बच्चों से नलिटी ही निकलवा लो कि नलिटी उसको ए के निकालनी आती भी है या नहीं आती। चलिए जी नल स्पेस हम वो भी निकाल देंगे, हमको सब आता है। x1 x2 मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अब उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूट्यूब चैनल पर उनको सभी की सभी सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसलिए यू कैन डू इट, यू बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। आप सबको, हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर लेंगे, सभी के सभी एग्ज़ाम्स हम क्लियर कर लेंगे। वेल डन। चलिए नल स्पेस उसने क्या बोल दी, ये हमारी उसने नल स्पेस बोल दी है, सच दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, x3 इज इक्वल्स टू x4 इज इक्वल्स टू x5। अब देखिए इसमें ना नलिटी कैसे निकालते हैं। उसने क्या बोला कि 5 एलिमेंट लेने हैं, चलिए जी ले लेंगे। किस तरीके से कि पहला और दूसरा तो सेम हो, तो पहला दूसरा तो सेम कर लो। लास्ट के 3 सेम करने हैं, तो लास्ट के मैंने तीनों सेम कर दिए। ठीक, अब देखो नलिटी कैसे निकालते हैं। नलिटी निकालते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मैं एक x1 ढूंढ लूँ और एक x3 ढूंढ लूँ, तो मेरे सभी के सभी एलिमेंट कवर हो गए। इसका मतलब मुझे कितने एलिमेंट्स पर काम करना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे सिर्फ 2, बाकी सब अपने आप आ गए। पांचों की पांचों स्पेसिस जो होंगी वो ऑलरेडी फिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब मेरी नलिटी कितनी आ गई है, ए मैट्रिक्स की 2। यहाँ पर क्लियर है सबको, नलिटी 2 आ गई। अब रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ जी, तो मेरा रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 5। तो मेरा रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। इनके हिसाब से मेरा रैंक 3 आ गया। यहाँ तक थोड़ा सा इरेज कर लें, आगे देखें। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। नलिटी मेरी 2 आ गई थी, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हमने लगाए, तो रैंक मेरा आ गया 3। बट अगेन वही प्रॉब्लम, ए मैट्रिक्स 2/5 ऑर्डर की है, तो मेरा रैंक लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, रैंक लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोनों को एक साथ करके क्या बन गया, रैंक विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। पर वो क्या कह रहा है कि 3 आए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रैंक तो 2 या 2 से कम ही होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी मेरी गलत ऑप्शन है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। तीनों के तीनों ऑप्शंस में उसने रैंक नलिटी थ्योरम ही पूछी थी। क्लियर? तो ऑब्वियसली अब जब मेरे 3 ऑप्शंस कैंसिल हो चुके हैं, तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ही है। बट स्टिल वी विल सॉल्व इट। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स 2/5 ऑर्डर की ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, और बी कोई मैट्रिक्स 5/2 ऑर्डर की ऐसी कोई है जिससे ए बी जब मैं प्रोडक्ट करूं तो वो मेरी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो देख लेते हैं कोई ऐसी मैट्रिक्स है या नहीं है, देख लेते हैं। वैसे ऑप्शन सही है तो निकलेगी ही। 2/5 ऑर्डर की कौन से ले सकते हैं, 2 रोज हों, 5 कॉलम्स।
बी 5/2 ऑर्डर की लेनी है, 5 रोज चाहिए हमें और 2 कॉलम्स चाहिए। तो जी हमें मिल गई है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमको मिल गई और हमको बी मैट्रिक्स भी मिल गई। इन दोनों की आप प्रोडक्ट करके देख लीजिए, दोनों की प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 2/2 की। अब ये देखिए ये 2/2 कहाँ से ऑर्डर आया, ये तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये 2/5 की है, ये 5/2 ऑर्डर की है। तो प्रोडक्ट करके कितने की आएगी, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। और ये मैंने आपको, इन्होंने क्या कहा था, देयर एग्जिस्ट, ये देखने वाली बात थी। इन्होंने ये नहीं बोला था कि हमेशा ही कोई भी 2 ए बी मैट्रिसेस को ऐसी को प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी आएगी। इन्होंने बोला था कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जी। हमने ए मैट्रिक्स भी दे दी, बी भी दे दी, इन दोनों के प्रोडक्ट करके देख लीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इन्होंने बोला था देयर एग्जिस्ट, कोई है जी है, हमने दे दी। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए स्माइलिंग फेस के साथ आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स कोई नीचे दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसकी पावर 6th करने पर आइडेंटिटी बने, पावर 6th करने पर आइडेंटिटी बने। अब देखिए अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में हमको ए मैट्रिक्स दी है तो कर लो जी पावर, एक बार स्क्वायर कर लो, फिर कर लो पावर, फिर कर लो, पहले ए का फिर स्क्वायर निकालो, फिर क्यूब निकालो, फिर पावर 4 निकालो जी, फिर पावर 5 निकालो जी, पावर 6 निकालो जी। बस जी पूरे एग्ज़ाम में एक ही सम होगा हमारे से, और तो होगा नहीं। और पेपर क्लियर करने की बात रहेगी वो तो बस हवा में ही होगी। तो ये हमें नहीं करना है। बेसिकली वी विल गो विद द शॉर्टकट्स, बेसिकली वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यहाँ पर ध्यान से एक बात देखो कि चारों के चारों जो मैट्रिक्सेस दे रखी हैं ना, वो चारों की चारों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। ध्यान से देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ही उसने पूछी हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स मुंह उठा के पूछ ली है, ऑर्थोगोनल ही पूछी हैं। और मुझे ये कहाँ से क्लियर हुआ कि ये ऑर्थोगोनल है, सबसे पहले तो चारों की चारों देख लीजिए आराम से, रियल मैट्रिसेस हैं, एंट्रीज सभी में रियल एंट्रीज हैं। कोस π/4 यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री हो, कोस 45 निकाल लो। यहाँ पर कोस 60 डिग्री पड़ा हुआ है, कोस 30 डिग्री पड़ा हुआ है, कोस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पड़े हुए हैं। रियल एंट्रीज हैं, रियल मैट्रिसेस हैं सारी की सारी, चारों के चारों। और उसके अलावा आप रोज को देख लो, रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हैं। कॉलम्स को देख लो, कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हैं। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है कि आपस में इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लगा लो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगी, बट खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। वो होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसे कि आप एक कोई भी करके भी देख सकते हो, पहले ऑप्शन में हम करके भी देख लेते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली ऑप्शन क्या आ गई, ए कोस π/4 साइन π/4 0 माइनस साइन π/4 कोस π/4 0 0 1। रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे बना रही हैं, अब ये तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स पड़े हुए हैं, a1 a2 a3 और b1 b2 b3, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्लियर? चलिए अब रोज वाइज देख लेते हैं। ये पहली रो डॉट प्रोडक्ट सेकेंड रो के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो, कोस π/4 इंटू माइनस साइन π/4 कितना आ गया, माइनस कोस π/4 साइन π/4 प्लस साइन π/4 कोस π/4 प्लस 0 इंटू 0 0, तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। ऐसे ही आप रो 1 की रो 3 से करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट वो 0 आएगी। ऐसे ही आप रो 2 की रो 3 से डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, वो भी 0 आएगा। बट अगर आप किसी भी रो की डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसी के साथ लें, किसी भी रो की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही लो, आप R1 की डॉट प्रोडक्ट R1 के साथ ही लो,
तो क्या हो जाएगा, यही वेक्टर है, इसी वेक्टर की इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट, cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 0, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आएगा, किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, किसी और रो के साथ, तो 0 आएगा। सिमिलरली यू कैन चेक विद द कॉलम्स, कॉलम्स में किसी भी कॉलम की किसी और कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, खुद के साथ जब किसी कॉलम की करोगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगी। तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस जो चारों ऑप्शंस में दी रखी हैं सब में ट्रू है। चारों की चारों मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। आई होप आप सबको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्लियर हो गए होंगे। रोज एंड कॉलम्स ऑर्थो नॉर्मल सेट बना रहे हैं। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया हमको कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, बट जी टिप क्या है जी, टिप बताओ हमको। तो टिप, हम तो चैनल पे टिप के लिए जुड़े हैं। अगर हमारे पास कोई भी n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में पावर n आप डायरेक्टली कर सकते हो, a की पावर m, a को बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। a की पावर n ऑटोमेटिकली आप एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कर सकते हो। कैसे कि जो पावर n हो उससे एंगल से मल्टीप्लाई करना है, एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कोस साइन एंगल्स होंगे उनमें मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये आज की हमारी दूसरी तीसरी, मुझे तो अब याद भी नहीं कि कितनी मास्टर टिप्स हो गई, ये आज की हमारी अगली मास्टर टिप थी कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी पावर लेनी है आपको तो अंदर एंगल में उसको मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जी, अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ए क्या है मैट्रिक्स मेरी, कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 0 माइनस साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 0 0 0 1। ठीक, पावर 6 करनी है। एज आई सेड कि सभी की सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, और ये याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए है, किसी और मैट्रिक्स के लिए नहीं है, तो सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पर ही लगेगा। तो देखिए पावर 6 करनी है तो अंदर एंगल में 6 मल्टीप्लाई होगा, जो मैं आपको बताया कि पावर जो है वो अंदर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 की कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, 0 का आप साइन 0 कंसिडर कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, तो 0 अंदर एंगल 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी स्टिल साइन 0 इज 0। ठीक है, तो अब देखिए कॉस, ये क्या हो गया 3 पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2 हो गया। कॉस 3 पाई बाय 2 कितना डिग्री एंगल बन गया, कॉस 270। ठीक है, ये हमारा बन गया कॉस 3 पाई बाय 2, कॉस 270, ये बन गए साइन 270, साइन 270 कोस 270। अब जी आप अच्छे से मुझको बता दो जल्दी से कि कोस 270 की वैल्यू कितनी होती है। कोस 270 मेरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 180, 90 प्लस 180। अब 90 डिग्री से ऐड होकर, ये आपको मैं एक ऑप्शन डिटेल में बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से निकालना आ जाए कि कैसे इसको निकालना है। 90 प्लस 180 कितना आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन 180 आ गया। अब साइन 180 क्या होता है 0, तो जी पहली एंट्री ही 0 हो गई। ठीक है, अब देखिए मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आगे की एंट्रीज चेक करने पर। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला था कि पावर 6 लेने पे आइडेंटिटी आए। ये देखो पावर 6 लेने पे आइडेंटिटी आए तो पहली एंट्री तो 1 ही होनी चाहिए ना, मेरी तो पहली एंट्री 0 आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पक्का से गलत है। तो ये शॉर्टकट आपको यूज़ करने हैं छोटे छोटे, अपने माइंड को ना वहाँ पर प्रेजेंट रखना है। मैं सारी की सारी एंट्रीज नहीं चेक करूँगी, मुझे पहली एंट्री पे ही पता लग गया कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना था तो पहली एंट्री को ही 1 बनना था, वो ही नहीं बना, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन को भी इसी तरह से हम बाकी के सभी ऑप्शंस को जो हैं वो चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 कोस पाई बाय 3। ये मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया, ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन a इज इक्वल्स टू 1 0 0
0 cos पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 0 माइनस साइन पाई बाय 3 cos पाई बाय पावर 6 करना है। तो अगेन आई सेड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो पावर करेंगे तो अंदर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर तो 0 0, यहाँ पर cos 6 पाई बाय 3 हो गया, एंगल से मल्टीप्लाई होगी मेरी पावर, साइन 6 पाई बाय 3 हो गया, माइनस साइन ऑफ 6 पाई बाय 3 हो गया, यहाँ पर cos ऑफ 6 पाई बाय 3 हो गया। तो जी ये क्या बन गया मेरा 1 0 0 0 cos ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई 0 माइनस साइन ऑफ 2 पाई cos ऑफ 2 पाई, ये आ गया हमारे पास। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये आंसर क्या निकल के आया। 1 0 0 0 cos 2 पाई 1 साइन 2 पाई 0 0 साइन 2 पाई 0 cos 2 पाई 1। चलिए जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हमारा आंसर निकल के आ गया सेकंड ऑप्शन। अब मुझे पता है कि चारों में से एक ही ऑप्शन आंसर होना था, तो मुझे थर्ड और फोर्थ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये तो अच्छा सबको क्लियर होगा ना कि cos 2 पाई 1 होता है, cos n पाई कितना होता है -1 की पावर n, तो मेरा cos 2 पाई कितना आ गया -1 की पावर 2 1 आ गया। और साइन 2 पाई साइन 360 डिग्री, तो हमको पता ही है कि साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, साइन ऑफ n पाई 0, तो वो तो 0 ही आ गया यहाँ पर। ठीक, साइन n पाई 0 साइन n पाई 0 cos 2 पाई 1। तो चलिए जी मेरा सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। थर्ड फोर्थ अब मैं चेक नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे तो अपने आंसर ढूंढने से मतलब था और मेरा आंसर आ गया। इन्होंने पूछा था कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिस पर पावर 6 करने पर आइडेंटिटी बनेगा, वो मेरा सेकंड आ गया। तो थर्ड फोर्थ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली वो नहीं बनेगी ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्विक टिप्स जो हम आपको दे रहे हैं ना, मास्टर टिप्स मास्टर ट्रिक्स, इनके साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टिप्स और ट्रिक्स शॉर्टकट्स मिलेंगे, आपका एग्जाम यूं क्लियर हो जाएगा जी यूं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा आज का। लेट वी डिनोट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विद बेसिस। वी वेक्टर स्पेस है, मैंने आपको जैसा बोला एक एक लाइन पढ़ते जाओ करते जाओ। वी वेक्टर स्पेस है, बेसिस उसने दे दिए, बेसिस हमारे पास हैं E1 E2 En। बेसिस में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है वो, कितने आ गए n आ गए, 1 से लेकर n तक। इसका मतलब मेरी डायमेंशन वेक्टर स्पेस की क्या बोल दी उसने, n बोल दी। पहले तो यही आपको पिक करना था कि उसने डायमेंशन दे दिया आपको इनडायरेक्टली, डायमेंशन n हो गई जी। ठीक, उसके बाद लेट x1 x2 अप टू डैश xn, कोई n एलिमेंट्स हैं, कोई n स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सी क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसने हमको कुछ कुछ करके x1 e1 प्लस x2 e2, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3 होगा। आगे लास्ट एलिमेंट x1 e1 प्लस x2 e2 अप टू xn en। अब जिन बच्चों ने ना वो चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर अलजेब्रा में चैप्टर हमारा होता है ना मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाला, जिन्होंने ये पढ़ा होगा ना उनको अच्छे से क्लियर होगा। इसको अगर मैं ना ये एलिमेंट्स जो हैं इनको अगर मैं बेसिस में एक्सप्रेस करूँ तो ये मेरी मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद जो हम ट्रांसपोज लेकर के मैट्रिक्स पढ़ते हैं बनाते हैं, तो हमारी ये मैट्रिक्स निकल कर आएगी x1 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 0 0 0 x2 0 0 0 x2 x3 0 0 0 x2 x3 अप टू xn। अब ये कैसी आई, डोंट वरी, बिल्कुल भी डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। पॉइंट हम जो नोट करना है हमने वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सपोज़ हम छोटा सेट ले लेते हैं ना, हमको इतने बड़े सेट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझनी है चीज़ें, तो हम ये सेट ले लो। ठीक है जी। अब देखो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम E1 की फॉर्म E1 में लिखेंगे, E1 जो हमारा फर्स्ट बेस का एलिमेंट है, तो ये E1 की फॉर्म में कैसे आ जाएगा। देखिए x1 एंड x1, ठीक है, E1 से मल्टीप्लाई होगा,
प्लस E2 0x2। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ये देखो हमने इसको खोला तो ये क्या बन जाएगा हमारा x1 E1 प्लस 0 E2 x2 विच इज़ इक्वल टू x1 E1 प्लस x2 E2। यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब बेसिस के एलिमेंट में E1 E2 मेरा ये पूरा सेट इस तरह से एक्सप्रेस होगा। अब जब बेसिस में हम एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो जो हमारा बचता है ना, जो एलिमेंट हमारे बचते हैं वो हमेशा ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट क्या था x1 ट्रांसपोज करके ये फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगी x1। सेकेंड रो क्या थी 0x2, तो ट्रांसपोज लेके ये कॉलम बन जाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स बनाई जाती है। ठीक है जी, पहले तो बेस के एलिमेंट्स में एक्सप्रेस कर लो, फिर जो रोज़ है ना हमारी उनको कॉलम्स बना दो, ट्रांसपोज ले लो, तो जो मैट्रिक्स है ना वो ऐसे बनती है। ठीक, ये नोट करने वाली बात थी कि मैट्रिक्स बनानी आती है या नहीं। तो उसी को अगर हम n एलिमेंट्स में देखेंगे तो मैट्रिक्स हमारी कुछ ये बनकर आ गई। बस यहाँ तक जिसने कर लिया उसका क्वेश्चन हो गया जी। अब इस सब को साफ कर दो, इन सब की हमारे को अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, डायमेंशन n है, मैट्रिक्स हमको मिल गई है n/n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन देखो और सेकंड ऑप्शन दोनों देखो। C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन xi, कोई भी एलिमेंट xi n के n सभी ज़ीरो नहीं होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है कि सभी के सभी ज़ीरो नहीं हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखो जी, ध्यान से देखो, C जो मैट्रिक्स है मेरे कितने वेक्टर पड़े हैं, इसमें n वेक्टर पड़े हैं, चाहे रो वाइज देख लो चाहे कॉलम वाइज देख लो। C लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर बन गया पूरा का पूरा C, इसको चाहे ऐसे देख लो रो वाइज चाहे कॉलम वाइज देख लो, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मेरे हो गए, कॉलम वाइज देख लो जी चाहे रो वाइज देख लो, ये रो वाइज देख लो हमने, ये अगर मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं सभी रोज, इफ एंड ओनली all the rows linearly independent, if and only if determinant of C is not equal to 0, if and only if determinant क्या होता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो determinant प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स x1 x2 up to xn is not equal to 0, if and only if all xi not equal to 0। क्लियर, दोनों की दोनों ऑप्शन सही हैं, पहली भी दूसरी भी। अगर मेरा C लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, सारी की सारी रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गई तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि आप सोल्व करके देख लो चाहे डिटर्मिनेंट, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, तो सभी के सभी xi नॉन ज़ीरो। और इफ एंड ओनली इफ है तो अगर सभी के सभी xi नॉन ज़ीरो तो C क्या हो गया मेरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो मेरी पहली दोनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट आ गया मेरा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। क्या कह रहा है कि स्पैनिंग सेट की जो C है ना वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। अब देखो डायमेंशन क्या है V की n डायमेंशन की वेक्टर स्पेस में कोई भी स्पैनिंग सेट मिल गया n एलिमेंट्स वाला, इसमें भी n एलिमेंट्स ही हैं, तो वो क्या होगा मेरा बेसिस। तो मतलब C सेट मेरा जो है वो बेसिस बन गया, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया। तो वो हम पिछली दोनों ऑप्शंस में करके हटे हैं कि xi नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा था कि स्पैनिंग सेट है तो xi नॉन ज़ीरो, वो भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन xi नॉन ज़ीरो है तो स्पैनिंग सेट है, वो भी ठीक है, दोनों साइड ठीक है। क्योंकि C स्पैनिंग सेट है और डायमेंशन V की n दे रखी है तो कोई भी स्पैनिंग सेट ऑफ n एलिमेंट्स, क्योंकि डायमेंशन n है तो वो बेसिस बन गया तो वो इंडिपेंडेंट सेट बन गया। इंडिपेंडेंट है तो पहले दोनों ऑप्शंस में हम कर चुके कि xi नॉन ज़ीरो। इसका मतलब इसमें ऑल द फोर ऑप्शंस वर करेक्ट, चारों की चारों ऑप्शन सही थी। पार्ट C का क्वेश्चन था तो सही थी चारों की चारों। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई, शॉर्टकट समझ में आए और कितने आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।